2 अगस्त 2010 में सोमालिया के बहरी कज़ाकों ने मिस्री और पनामा के मुश्तरका मालकान के मालबरदार बहरी जहाज MV सुइज पर हमला करके जहाज समेत उस पर सवार 11 मिस्रियों, 6 भारतीय, 4 पाकिस्तानियों और 2 श्रीलंकन को यरगमाल बना लिया। जिसके बाद बहरी कज़ाकों ने उनकी रिहाई के लिए बहरी जहाज की कंपनी से भारी तावान तलब किया, लेकिन कंपनी ने उनका मुतालबा न माना, जिस वजह से कज़ाकों ने जहाज के अमले को एक एक करके मारने की धमकी देना शुरू कर दी। वाक़े ने गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार की तो बिलाखिर वाक़े के 8 माह बाद इंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने यरगमालियों की मदद ठानी और उनके साथ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी पेश रहे, जिसके बाद सोमालियन कज़ाकों से पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए रवाबित बढ़ाए गए। बहरी कज़ाकों का मुतालबा था कि वो चंद अफराद को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तावान की रकम अदा करने के बाद पूरे अमले और जहाज को रहा करेंगे, जिस पर भारतीय पार्लियामेंट के रुकन KD सिंह ने अपने मगवियों की रिहाई के लिए ठान ली, लेकिन जल्द ही वो भी अपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर पीछे हट गए, जिसके बाद पूरे अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान को कोशिशें करना पड़ी और बिलाखिर 13 जुलाई को इंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट और गवर्नर सिंध की कोशिशों से पाकिस्तानी आवाम ने $21 लाख का चंदा इकट्ठा किया और इन तमाम अफराद की रिहाई यकीनी हुई। जहाज पर सवार पाकिस्तानियों को बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान नेवी का अदन के समंदर में मौजूद जंगी जहाज PNS बाबर उनको बाहिफाजत वतन वापस लाने के लिए रवाना हो गया। ताहम MV सुइज को तो जैसे मनहूसियत के बादलों ने आन घेरा था। इस जहाज ने अपना सफर शुरू किया तो 16 जून को एक मरतबा फिर बहरी कज़ाकों ने सलाला से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर इस पर दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी के PNS बाबर ने उन्हें मार भगाया। अभी इस मुसीबत से जान छुटी ही थी कि भारत जैसे अपने यरगमालियों को छुड़ाने के लिए तावान की रकम देने की तो तौफीक ना हुई, लेकिन वो हीरो बनने के लिए MV सुइज के पास पहुंच गया और जहाज के मास्टर को कहा कि वो उनकी हिफाजत करने को तैयार है, जिसे MV सुइज के मास्टर ने मुस्तरद कर दिया और अपना सफर पाकिस्तान नेवी के PNS बाबर की जेरे कमान जारी रखा। यहाँ भी MV सुइज पर मुसीबत नहीं टली। MV सुइज मुसीबत के बादलों से ना निकल सका और अगले ही दिन जहाज का बॉयलर खराब हो गया, जबकि ऑयल लीक होना भी शुरू हो गया, जिसके बाद जहाज का डूबना यकीनी नजर आ रहा था। जहाज के मास्टर ने पाकिस्तान नेवी के सरबराह रेल एडमिरल नोमान बशीर से दरख्वास्त की कि वो इंसानियत के नाते जहाज पर सवार अमले को अपने जहाज पर मुंतकिल करें, जिस पर नोमान बशीर ने हदायत दी और PNS जुल्फकार MV सुइज के अमले को लेने पहुंच गया और ऑपरेशन उम्मीद-ए-नो के तहत 2 मराहिल में हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों समेत तमाम अमले को PNS जुल्फकार मुंतकिल कर दिया गया, जो सलाला की जनिब रवा दवा है, जबकि मनहूस MV सुइज अपना आखिरी सफर पूरा न कर सका और उसे समुंदर ने निगल लिया। सलाला पहुंचने के बाद कैप्टन वसी समेत तमाम पाकिस्तानी बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शुएब अहमद, वक्त न्यूज, कराची।